ओ भाई, ओ भाई, थारा भाई जोगिंदर वाला बवंडर आ गया प्लेन में। ओ भाई साहब, ओ थारा भाई जोगिंदर है, थारा भाई। सो गाइज नाउ अपन पहले तो जाएंगे थोड़ा सा गोल्डन टेम्पल एंड देन आफ्टर दैट। जी जी जी, नहीं नहीं आप ऐसी गजब जगह पर आए हैं, हवेली के अंदर हमारे भैया लेके आए हैं हमको। सो यहाँ पर अभी हम हमारा लंच करेंगे, मज़ा आ जाएगा। 2 दिन में ये दूसरा बैक टू बैक कर टॉक है। पहले सोच रहा था करूँ नहीं करूँ, बट देन आई थॉट कि यार चलो कर देना चाहिए। आई मीन दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड कंसिडरिंग क्या चीज़ें चल रही है। 6 करोड़ का नुकसान कल कर टॉक्स पे अपन ने बात करी थी, मेरा नहीं था। जो लोग ट्विटर पे एक्टिव उन्हें पता है किसका है, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट पे डाला, कुछ कमेंट आए 6 करोड़ फेंकू, पता नहीं क्या। तो पहली चीज स्क्रीन पे देख लो। दूसरी चीज लोगों ने जो सवाल पूछे हैं, क्या पूछे, तो मैंने सोचा ना आज के कर टॉक्स पे थोड़ा कैंडिड कॉन्वर्सेशन किया जाए। और अगर तुमने भी, जी हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने भी लोन लेके कोई बिजनेस किया है या ट्रेडिंग करा है, मेनली आज ट्रेडिंग की बात करेंगे, और फंस चुके हो उस मायाजाल में, तो मेरा उस पर क्या सोचना है वो मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा, अभी अमृतसर गया था बीच में, तो अमृतसर घुमा देते हैं कर टॉक्स के जरिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को घुमा फिरा देते। तो चलिए पहले थोड़ा घूम लीजिए। हम लोगों का भी बहुत याद रखिए। अब आते हैं मुद्दे पे। 6 करोड़, पहली चीज, जिन लोगों को लगा कि भाई मजाक कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भाई तुम लोगों ने अगर एक बड़ा अमाउंट नहीं देखा है, आप सभी ने अगर उस हिसाब का अमाउंट नहीं देखा है, डजेंट मीन कि उस प्रकार के लॉसेस, नुकसान नहीं होते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे, काफी सारे लोग जो शायद ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उन्होंने भी हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है लाइफ में, हो सकता है किसी चक्कर में करोड़ों का नुकसान किया होगा। तो जस्ट बिकॉज आप लोगों ने खुद ने कभी इतनी मोटी रकम नहीं देखी है, ये चीज सोचना छोड़ दो कि भाई ये नहीं है। 6 करोड़ का तो चलिए प्रूफ मैंने डाला हुआ है, मतलब ऑलरेडी ये दिखा हुआ है। अभी अगर 6 करोड़ में लोगों को हजम करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कैसा रहेगा अगर मैं बताऊंगा। मेरे ही एक सोर्स से मेरे को पता लगा, रिलायबल सोर्स, किसी ने 65 सीआर का नुकसान किया। फर्क बस इतना है कि वो 65 सीआर वाला बड़ी पार्टी, ही हैज कॉर्पस, उसने उसके हिसाब से निपटाया। बट ये जो 6 सीआर है, उसका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, लेट्स नॉट डू दिस थिंग, एक एक करके सारी चीजें एड्रेस करेंगे। तो पहली चीज है अनबिलीवेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, हर चीज बिलीवेबल है। अगर एक 24 साल का लड़का मल्टी बिलियनर बन सकता है, तो एक 26, 27, 28 साल का लड़का या लड़की इस तरह का नुकसान कर सकते हैं। अब कल तो हमने बात करी कि यार लॉस के किस तरह से आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वो सब तो बात करी है। अगर वो कट ऑफ नहीं देखा तो जाके देखो। लेकिन आज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यार मेरे पास अगर 1 करोड़ भी आ जाता तो मैं तो रिटायरमेंट ले लेता, फिक्स डिपॉजिट पे चढ़ा देता। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जितने जो बड़े लॉस आते हैं ना, एक बार में नहीं होते यार। थोड़ा लॉजिकली सोचो। चलो आपके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं आप अपने आप को बेहतर जानते हो, बाहर जो भी मुखोटा पहनो आप अपने आप को बेटर जानते हो। मान लेते हैं आपकी पहली नौकरी 20,000 थी, 20,000 पर मंथ की थी, साल भर का 2.4 लाख कमाते हो, खर्चा पानी करके आपके पास हार्डली बचता होगा।
अगर मैं इस 20,000 सैलरी वाले को बोलता हूं कि उसने 4-5 साल नौकरी करी लेकिन ट्रेडिंग में उसने 15 लाख का लॉस कर लिया या 10 लाख का लॉस कर लिया, आप हजम कर पाओगे? नहीं। अरे उसकी तो सैलरी कम थी, लेकिन तो भी कर लेते हैं। अपने आप से पूछो, आज अगर आप लॉस में हो गए, अपने लॉस को टोटल करो, आज से 5 साल पहले क्या कभी आपने सोचा था आप इतने बड़े लॉस पे हो गए? लेकिन हो गया। क्यों? पहला लॉस होता है, फिर आप रिफिल करते हो, फिर लॉस होता है, जो बोनस है उसको डालते हो, फिर लॉस आता है, किसी से उधार लेते हो, फिर लॉस होता है, पापा मम्मी से लेते हो। एक 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 करके वो क्यूमुलेटिव इतना जो बड़ा बन जाता है ना, वो होता है। तो जो लोग भी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ कर रहे हैं, वो एक बार में नहीं करते। वो एक बड़ा अमाउंट क्यूमुलेटिव अच्छा लगता है, लेकिन ये इस तरह से टोटल होता है। आप भी अपना जाके पीएनएल स्टेटमेंट देखो, अचानक से एक बड़ा फिगर दिखेगा, 5 लाख 10 लाख 20 लाख। आज से 5-6 साल पहले आपने भी नहीं सोचा होगा आप इतना नुकसान कर सकते हो। तो पहली चीज है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। वो थोड़ा थोड़ा करके जब एक इंसान को तलब लग जाती है ना ट्रेडिंग की, वो इधर उधर से करके कर लेता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खाना भी खा लो। अमृतसर गए थे, हल्का फुल्का खाना खा। हेलो फ्रेंड्स, खाना खा लो फ्रेंड्स, प्यारा प्यारा खाना, पेट भर के खाना खाना खा लो फ्रेंड्स। फिर आते मुद्दे पे। अब दूसरी चीज है, एक कॉमन चीज देखी गई है कि जब भी आज के समय पे 21st सेंचुरी पे किसी को नुकसान होता है, दे ऑल कम ऑन टू सोशल मीडिया। सबको टैग किया जाता है, सारे बड़े हैंडल्स को, कि थोड़ी मदद कर दो, थोड़ी मदद कर दो। और पता है, मदद सबसे बुरी बात यह है कि मदद मांगने में भी जितना भी कोई कितना गाइड कर दे कि भाई ये करो वो करो वो करो, एट द एंड सुई इसी पे अटक जाती है, पैसे दे दो। समझ सकते हैं, स्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, किसी ने इतना बड़ा नुकसान किया तो एट द एंड पैसे ही मांगेगा। और फिर कुछ ज्ञानवर्धक लोग आते हैं, जैसे आज भी मेरे एक ट्वीट पे आया था, अरे भाई इतना कमाते हो तुम, चैरिटी क्यों नहीं कर देते हो? दिन के हमारे पास 20 से 30 लोग ऐसे आते हैं जिनने बड़े नुकसान किए। महीने के आप लगा दो करीब 600 लोग। अगर इन सबके लॉसेस को टोटल करें ना, 100 200 300 करोड़ कहीं नहीं जा रहे हैं। तो भाई साहब, इनको देते देते तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। और आप सोचो, आज के समय पे आपके रिश्तेदार लोग आपको पैसे नहीं देंगे, फॉरगेट अबाउट आउटसाइडर जो आपको जानता नहीं, वो क्यों पैसा देगा? आप बताओ, गिनती के थोड़े बहुत कर लेंगे। तीसरी चीज, आपको लगता है सोशल मीडिया पे आप एक बहुत बड़ा नुकसान करके आओगे, पीपल विल हेल्प यू टू रिकवर? मैंने मेरे बर्थडेज पे 2 बार ये किया हुआ है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई रियली फील हैप्पी। मैं थोड़ा सा अपना वो करवा लेता हूँ कि कुछ चैरिटी हाउसेस रहते हैं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट मैं 3 कॉजेस डाल देता हूँ। एनिमल कॉज हो गया, ओल्ड एज कॉज हो गया, कैंसर कॉज हो गया। खुद तो मैं करता हूँ, और मैं उधर एनोनिमस, मतलब अमाउंट कहीं नहीं करता हूँ, बिकॉज अमाउंट करने से कोई मोटिवेट होता है, कोई डिस्करेज हो जाता है। तो मैं सिर्फ बता देता हूँ कि किया हुआ है, एंड मैं बाकियों को बोलता हूँ कि आप लोग करो। उसमें मेरा जो अनुभव रहा है, रीट्वीट करने के बावजूद एक बार 4.5 लाख रुपीज लोगों ने डोनेट किया, क्योंकि बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा ना। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई मेरा बर्थडे गिफ्ट की जगह आप उधर डोनेट कर दो। और एक बार करीब करीब कुछ 3 लाख किया, तो मतलब 7.5 लाख रुपए। अब कोई व्यक्ति आता है 50 लाख का नुकसान करके, 2 करोड़ का नुकसान करके, 5 करोड़ का नुकसान करके। भाई, जब मैं अपने बर्थडे पे, जब लोग मेरे को जानते हैं, उस समय पे करके मैं 7 लाख करवाता हूँ दूसरों से, तो आप लोग कैसे सोच सकते हो अननोन पर्सन के लिए मैक्स टू मैक्स कितना अरेंज कर पाएंगे? 1-2 लाख, वो भी ट्रेडिंग का लॉस के लिए क्यों करेगा? हाँ, आपकी हेल्थ का कुछ इशू है, घर पे कोई परेशानी है तो शायद करें, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लोगों ने सोच के रखा हुआ है कि लेट्स गो ऑन सोशल मीडिया, लेट्स आस्क पीपल, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। रायता फैलाया है, रायता आपको ही करना पड़ेगा। लोन जब लिया था तब क्या आपने सबसे पूछ के लिया था? नहीं लिया था ना। तब तो इसी कॉन्फिडेंस से लिया था ना कि पूरे पैसे बना लोगे। तो अब जब वो पैसे चले गए तो वो भी आपकी जिम्मेदारी होती है। फर्स्ट, लर्न टू टेक जिम्मेदारी। तीसरा एक सिंपल सा आंसर होता है, नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेंगे। मेरे को तो इतने मेल्स आते थे, उसमें मैंने मेल्स देखनी बंद कर दी। बंदे को रख लिया, भाई तू दे, क्योंकि आए दिन हर दूसरा बंदा इज वांटेड टू डू सुसाइड। क्यों? अब आप में से कुछ लोग जज करोगे कि अरे अभिषेक तू इतना निर्दय कैसे हो सकता है? रियलिटी इज नो वन केयर्स। आप बोलोगे नहीं यार अभिषेक भी, आप तो केयर करते हो, आप वीडियो बनाते हो। हम उतने लिमिट तक ही कर सकते हैं जितना वो हमारे माइंड पे हावी ना हो। जिस दिन माइंड पे हावी होने लग जाएगा ना, जिस दिन कमेंट पे हर कोई बोलेगा भैया पैसे दे दो, भैया पैसे दे दो। अच्छा बाय द वे, ये ट्रिक मत लगा देना कि चलो अपन भी कमेंट पे यही लिखते भैया पैसे दे दो, देखते भैया देते कि नहीं। बट पॉइंट ये है कि जिस दिन वो बहुत एग्जॉस्टिव हो जाएगा ना, इंसान उस राह पे जाना छोड़ देगा। तो पॉइंट आपको ये चीज समझनी है कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सुसाइड तो इज बेटर, घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे भाई साहब, प्राइवेट लेंडर से लेके जाते हो ना, घर वालों का जीना हराम कर देते हैं। सॉरी फॉर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, बट दिस इज द रियलिटी। घर वालों को जीना नहीं देंगे एक बार आपने वो प्राइवेट लिया हुआ। तो पहली बात करते कि ये मेन हो क्यों रहा है, ये सारी चीजें हो क्यों रहा है? ये हो रहा है यंगस्टर्स के साथ मेनली। मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, 26-27 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, 21 साल के लड़के लड़कियां, भैया हमने ये कर लिया, हमारा ये कर्जा है, हमारे बिल पे नहीं कर पा रहे, पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स। आपको एक चीज समझनी है दैट जब मैं 23 का था, अच्छा आप में से काफी सारे लोग कंपेयर करते हैं
कि यार भैया देखो ना यार, ये 18 साल का बच्चा, इसने 1 करोड़ कमा लिया, 23 साल का बच्चा 2 करोड़ कमा लिया एंड ऑल दोस थिंग्स। और पता है सबसे हैरानी की बात है, इस पे भी मेरे को हेट कमेंट्स आएंगे, जैसे कल के में आया था ना कि अरे भाई तेरे को क्या इतना प्रॉब्लम है, क्यों बता रहा है। अगर इंस्टेड ऑफ 6 करोड़ लॉस ना, मैं ये बोलता कि देखो मैं आज एक तरीका सिखाता हूँ जिससे आप 1000 रुपीज को कन्वर्ट कर दोगे 10 लाख रुपए में। धनाधन आप लोग लाइक भी करते और धनाधन अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते, बट बिकॉज कोई सच बोलता है तो आप लोग, अरे ये तो कितना नेगेटिव, एक कमेंट भी आता यूट्यूब पे इससे ज्यादा नेगेटिव इंसान नहीं देखा। भाई सच बोलना क्या गलत है? देखो कोई एक बंदा चाहिए बैलेंस करने के लिए। जब पूरी दुनिया ये बना रही है ना कि हाउ टू टर्न 500 into 5 lakh rupees, हाउ आई मेड 10,000 into 10 करोड़, हाउ एट द एज ऑफ 18 आई मेड 1 करोड़, तो एक बहुत बड़ा सेट ऑफ ऑडियंस है जो डिप्रेस हो रहा है, तो किसी को आके ना वो विलन का रोल करना पड़ता है। वो जो गब्बर मूवी में देखा ना, वो किसी ना किसी को करना पड़ता है। तो आई हैव टेकन दैट चार्ज कि ठीक है भाई, हम भी, ऐसा नहीं कि मैं गलतियां नहीं करता हूं, मैं तो बहुत गलतियां करता हूँ, यूट्यूब पे भी करता हूँ, ट्विटर, अपनी आम जिंदगी में भी करता हूँ, बट मैं सीखता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, गलतियां होंगी मुझसे। आप में से भी बहुत सारे लोगों को जिनको मेरी बहुत सारी चीजें नहीं पसंद, बट मेरा पॉइंट है कि यार ये चीज है। तो पहले यंगस्टर्स जो आप लोग ये देख के ये हो जाता है कि सर भैया वो 18 साल में देखो उसके पास 1 करोड़ है, मैं इतनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये समय लगता है भाई, और सबकी अकल अलग टाइम पे आती है। फेस इट, किसी को 15 साल की उम्र में आगे, मेरी जो कजिन है बहन, वो मुझसे बहुत पहले मेच्योर हो गई यार मेंटली। मतलब शी इज आई थिंक सो 14 की जब थी, 13-14, वो मुझसे ज्यादा वाइज थी, ज्यादा समझ थी। मुझे लेट आई, मुझे 23 साल की उम्र में आई थोड़ी बहुत समझ, 22-23 साल की उम्र में। आई एम नॉट सेइंग उससे पहले मैंने लाइफ वेस्ट करी, कुछ कुछ कर रहा था, बट असली अकल तो हो सकता है किसी को 23 पे आए, किसी को 25 पे आए, किसी को 35 पे आए। तो वो कंपैरिजन करना बंद कर दो। और जितना ज्यादा तुम ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ये सब देखोगे ना कि किस तरह से इस बंदे ने 1 करोड़ बना लिया, 2 करोड़, आपका दिमाग और खराब हो जाएगा। मत पढ़ो इन चक्करों में। पहली चीज, प्रूफ क्या है? वो लोग बोल रहे हैं, उनके दोस्त बोल रहे हैं, प्रूफ क्या है? भैया उन्होंने कुछ दिखाया था, उस स्क्रीनशॉट का वैलिडेशन क्या है? दूसरी चीज, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब झूठ है, हो सकता सच भी हो, वो क्या गारंटी है कि वो जिस तरीके से बोल रहे हैं उसी से कमाए? आप साथ में उनके साथ बैठे थे, वो 365 थे, हो सकता है उन्होंने कहीं और से कमाया। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग का बोल रहा था कि देखो मैंने डिजिटल मार्केटिंग से 1.5 CR कमाए। बाद में जब उनके रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाएगा, अगर क्लोजली, अगर उनके कंपनी के डिटेल निकाले जाएंगे, तो आपको पता लगेगा उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से 1.5 CR नहीं बनाया, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से 10 लाख बनाया। बाकी सारा पैसा उन्होंने प्राइवेट कंसल्टिंग से बनाया, उन्होंने ट्रेनिंग से बनाया, उन्होंने जो भी हो बाकी सारे ब्रांड एंडोर्समेंट से बनाया। तो पॉइंट है कि सामने वाला सोचता है ना कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूं, तो वो कंपैरिजन छोड़ो। बट अब मुद्दे पे आते कि भैया अब लोन ले तो लिया है, फंस गए, क्या किया जाए? क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। पहली चीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिली से बात करो यार। इसमें झूठ सच कुछ नहीं है, ब्लंट कुछ नहीं है। पॉइंट यही है कि भाई आपकी दुनिया में ना कोई केयर नहीं करता अदर देन योर फैमिली। सब छोड़ के निकल जाएंगे, सिर्फ फैमिली रहती है जो आपके साथ खड़े रहेंगे। नहीं भैया मेरे को डर लगता है, मेरे को रिग्रेट है, मैं पापा से कैसे बात करूं, ऑलरेडी उनके ऊपर इतना टेंशन है, हाई बीपी है। रायता फैला दिया है ना, आइसोलेटेड रहोगे, मर जाओगे। इसलिए आपको साथ चाहिए। ब्लंट हूं, माफ करना, बट ये सही बात यही है कि आपको बात करनी पड़ेगी। टॉक टू योर फादर, टॉक टू योर मदर। मैं तो सबको ये कहता हूँ, पहले बात करो, ओपन अप करो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? लट पड़ेगी, बेड से मार पड़ेगी, कोई पूछेंगे नहीं, 2 दिन खाना नहीं देंगे। बट ये जो माँ बाप का प्यार होता है ना, उससे ज्यादा आपको कोई नहीं करता। फेस कर लो, आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं करेगी। तो पहली चीज है आपको ये समझना है कि फैमिली से बात करो। हो सकता है आपको लग रहा है कि सोल्यूशन नहीं निकल सकता, लेकिन थोड़ा बैठोगे ना, सोल्यूशन निकलेगा। दूसरा, मैक्सिमम ये लोग जो फंसते हैं वो प्राइवेट लोन से फंसते हैं। रीफाइनेंस करो। प्राइवेट लोन वाले 2%, 3%, 5% ले लेते हैं पर मंथ। भाई साहब कंपाउंडिंग सीखा है ना, अपने चैनल पे भी हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं। 2, 4, 5% अगर लगा लो, सोच लो लुट जाओगे। तो सबसे पहले रीफाइनेंस करो, कहीं से भी। पापा से बात करो, मम्मी से बात करो, चाचा से बात करो, किसी प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज करके एक नॉर्मल लोन लो। बिकॉज एनुअल 11% इज मच 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 बेटर देन मंथली 2 to 5%। लॉजिकल बता रहा हूं मैं आप, ये चीज करो। और तीसरी चीज है, हाथ जोड़ के बैठ जाओ लेंडर के सामने। आई नो बहुत सारे लेंडर नहीं मानेंगे, घर पे दस्तक देंगे। आपको डर किस लिए होता है पता है? कि घर पे अगर घर पे पता चल गया, घर पे आप पहले ही बता दो, हो गया यार पापा, रायता फैला दिया, क्या करें अब आप बताओ। मार पड़ेगी, 2 दिन बात नहीं करेंगे, बट कुछ ना कुछ सब मिलके जब परिवार बैठेगा ना, सोल्यूशन निकलेगा। और जो लोग ये निकाल के आते हैं ना, सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड, आपके घर वाले कभी खुश नहीं रह सकते। दिस इज नॉट अ डैम सोल्यूशन। सुसाइड कर लेंगे, हर बात पे सुसाइड कर लेंगे। साले 22, 23 साल के बच्चे सुसाइड कर लेंगे।
भैया कुछ ऑप्शन नहीं है। अरे तुमने जिंदगी देखी क्या है भाई, तुमने देखी क्या है जिंदगी? आने वाले और 50-60 साल अभी से हार मान जाओगे तो कैसे? बट आपको असली मोटिवेशन चाहिए ना, देता हूं आपको असली मोटिवेशन। असली मोटिवेशन तब होगा जो तुमने 50 लाख रुपीस आज गंवाए हैं, एक रियलिस्टिक गोल सेट करते हो कि अगले 8 से 10 साल, एक साल में नहीं होगा, लंबा सोचो, अगले 8 से 10 साल मैं कार पोछूंगा, मैं मॉल में जाके टिकट बेचूंगा, मैंने भी बेची हुई है मॉल में जाके, ठीक है, ब्लैक वाली नहीं, प्रॉपर वाली, सीसीटी के कूपन बेचे हुए। तो मैं जाऊंगा अगले 10 साल में, एक रियलिस्टिक बनाओ, ये 50 लाख को रिकवर करूंगा। वो जिस दिन, अगर वो 4 साल में कर लिया, 5 साल में कर लिया, जिस दिन रिकवर करोगे वो है असली मोटिवेशन, असली बाउंस बैक। देखो अच्छे खासे दिनों में मोटिवेशन देना काफी आसान है। अरे क्या जरूरत है आपको इतनी ज्यादा मोटिवेशन की? आपको जरूरत है सेल्फ मोटिवेशन की। मोटिवेशन चाहिए, बड़े डिप्रेस हो रहे, मोटिवेशन। अरे जिसके घर पे एक छत है, खाने के लिए 2 रोटी मिलती है, उसको 3 बार अगर खाने मिलता है, पढ़ाने के लिए घर वालों ने स्कूल या कॉलेज भेजा ना, यू आर इनटू एन ओवेरियन लॉटरी। ओवेरियन लॉटरी, शायद वर्ड गलत बोला होगा, वॉरेन बफेट सर कहते हैं ये सारी चीजें आपको मिली तो आप ऑलरेडी एक लकी समाज में हो। बिकॉज 80% लोगों को ना दुनिया में ये चीजें भी नहीं मिलती। तो असली मोटिवेशन खुद से आने वाला है। तो ये मत बोलो मेरे पास मोटिवेशन, अगर आपको ये सारी बेसिक नीड्स भी मिली, आप बहुत अच्छे हो। अगर इनमें से कुछ कम भी मिला है बट थोड़ी चीजें मिली, तो आप उधर से डिफाइन कर सकते हो अपनी चीजें। तो वो 10 साल बाद जब आप वो बाउंस बैक करोगे ना, तगड़ा मोटिवेशन। और ये मैंने नहीं, ये मेरे एक फ्रेंड है अंगद भाई, उन्होंने ये चीज कही है, मैं ड्यू रिस्पेक्ट उनको करता हूं। तो बिल्कुल सही कहा है कि भाई जब तुम वहां से बाउंस बैक करोगे, वो होगा असली मोटिवेशन और तुम्हारा नाम हो जाएगा। ऐसे ही नाम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुसाइड वुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। तुमने भी अगर लोन लिया हुआ है, वीडियो देख रहे हो, आई नो हार्ड होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपकी जगह पे अगर हम अपने आप को रखें, बहुत मुश्किल होता है। ये मैं जनरल सबके लिए कह रहा हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सुसाइड ऑप्शन नहीं है यार भाई, घर वाले ना बिखर जाएंगे, आपके जाने का गम रहेगा, प्राइवेट लेंडर अलग से आके उनके सर पे बैठ जाएंगे, लोन वाले अलग से बैठ जाएंगे। इट इज नॉट अ सोल्यूशन। द ओनली सोल्यूशन इज फाइट बैक। खाओ, लात खाओ, क्योंकि आप हकदार हो, आपने काम ऐसे किया, लात खाओ, मार खाओ, लेकिन फिर उठो। भूल जाओ सोसाइटी क्या बोलेगी और वो 10 साल में उधर उठो। आई नो ये कर टॉक थोड़ा अलग उसमें चलेगा, लेकिन जरूरी है यार। मतलब रीफाइनेंस करवाओ, तरीके ढूंढो। सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। एंड असली मोटिवेशन कम बैक से आता, उससे बेटर मोटिवेशन कुछ नहीं होगा। जिस दिन अपने आप को तुम प्रूव करोगे। अगर कुछ भी आपको ये लगा तो अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। वो है जी, बताइए। वो 3 पेज दिए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कीर्त करो, नाम जपो, वर्ण छको। कीर्त करो मतलब अपना हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। नाम मेहनत करते समय उस काल को याद रखो, और जो उससे मेहनत से मिला है उसको वंड के छको। सभी में, गरीब और अमीर में और अपनी फैमिली में। क्या बात है, क्या बात है।